किंतु रस्म ईरान से ताल्लुक़ ये है कि यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग थे अहमद हुसैन हिंदी साहब, वो उनकी विलादत यहीं हुई। उसके बाद वो 1790 में यहाँ से चले गए ईरान, मतलब ज़ियारत करने गए थे, तो उसके बाद वो वहीं खुमैन में रुक गए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव का माहौल है। आग की लपटें आसमान छू रही हैं। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। जंग की आहट भी तेज है। लेकिन ऐसे समय में आज हम आपको एक ऐसी कड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़ती है। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनी का भारत कनेक्शन है, जो शायद ही किसी को पता होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का बाराबंकी से क्या रिश्ता है। दरअसल खामेनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में बाराबंकी के पास किंतूर गांव में हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने भारत को अलविदा कह दिया और ईरान की ओर रुख कर गए। यात्रा के दौरान वे इराक के नजफ भी गए और 1834 के आसपास ईरान के खोमेन शहर में बस गए। उसके बाद से उनके परिवार की कहानी ईरान की राजनीति और क्रांति तक जा पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद मुसावी के पिता दीन अली शाह भारत आए थे और फिर बाराबंकी में ही बस गए। आपको बता दें, अहमद मुसावी ने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़कर भारत से अपने जुड़ाव को हमेशा जिंदा रखा। आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम सैयद अहमद मुसावी हिंदी के तौर पर मौजूद है। अहमद मुसावी की 1869 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें इराक के शहर करबला में दफनाया गया। लेकिन उनकी धार्मिक विरासत, उनकी शिक्षाएं और आस्था का नजरिया आज भी जिंदा है। ये किंतूर नाम है इस कस्बे का, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में लगता है। ये किंतूर हमेशा फेमस होता है जब ईरान का नाम आ जाता है। क्या बुरा था, बताइए जरा से। किंतूर रस्म ईरान से ताल्लुक़ ये है कि यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग थे अहमद हुसैन हिंदी साहब, वो उनकी विलादत यहीं हुई। उसके बाद वो 1790 में यहाँ से चले गए ईरान, मतलब ज़ियारत करने गए थे, तो उसके बाद वो वहीं खुमैन में रुक गए और कुछ लोग आए वापस और वहाँ रुक गए। तो ये अहमद हुसैन हिंदी के जो है खुमैनी साहब, ये उनके पोते हैं और हम लोगों से बस यही रिश्ता है उनका। और जो हमारे परदादा के दादा थे, उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद कुली था, तो उनके ये कज़न होते हैं। मैं मान लीजिए कि परदादा के वालिद के कज़न होते थे। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ पे उनके परदादा लोग यहाँ पे रहे हैं। जी। सैयद अहमद के पोते अयातुल्ला अली खामेनी ने आगे चलकर 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया और ईरान को एक धर्मतंत्र में बदल गया। वे देश के पहले सर्वोच्च नेता बने और आज भी ईरानी सत्ता की नींव उन्हीं के विचारों पर टिकी है। वहीं आज किंतूर गांव में रहने वाले खुमैनी के खानदानी सैयद निहाल अहमद काज़मी ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध को गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो ये आज ईरान में जिस तरह से इराक से इजराइल से युद्ध हो रहा है जी, उसके बारे में जो आप क्या कहना चाहेंगे? भैया ये बहुत ही शर्मनाक है और बड़ा ही अफसोस है कि जिस तरह से मतलब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि आपस ही में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसका हम सबको बहुत अफसोस है। मतलब हम ही को क्या, हम हिंदू पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी मुसलमान है, जो भी ज़रा सा इंसानियत का जज्बा रखता है, उसको इस चीज़ से तकलीफ़ होगी कि नन्हे-नन्हे छोटे-छोटे बच्चे, दुधमुहे बच्चे, वो बम से उड़े जा रहे हैं, पूरे-पूरे घर बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके अगर दिल में ज़रा भी इंसानियत का जज्बा है, तो उसे इस चीज़ से खुशी हो। आपको बताते चले कि मुसावी के निधन के बाद अयातुल्ला खामेनी ने उनकी जगह ली और उसके बाद से राष्ट्रपति कोई और बनने लगा। दिलचस्प बात यह है कि जब 1989 में अयातुल्ला अली खामेनी ने सुप्रीम लीडर का पद संभाला तो संविधान में उन्होंने संशोधन कर दिया। ईरान को
एक मजहबी तानाशाही में लाने में अयातुल्ला खामिनी और उनके गुरु कहे जाने वाले रूहुल्लाह खामिनी का बड़ा योगदान माना जाता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।